स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में। कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है, उसका बेसिक ब्लॉक डायग्राम और फर्दर हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में। तो आज के वीडियो में हम जनरल इंट्रोडक्शन ले रहे हैं कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? कोई भी दो जनों को, दो पर्सन्स को, कोई भी डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट करना है या फिर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी है, उसे हम बोलते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम। तो सबसे पहला वर्ड क्या आया हमारा? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। कोई भी दो पर्सन्स, दो कंप्यूटर, कोई भी दो डिवाइसेस, कोई भी दो जनों या दो से ज्यादा जनों के बीच में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है, उसे हम बोलते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम, उसे हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। और उसका जो सिस्टम है उसे हम बोलेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम। तो फॉर एग्जाम्पल, कोई भी ये एक यूजर है, ये दूसरा यूजर है, कोई भी दो ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनको अगर बात करनी है आपस में, तो ये भी बोल सकता है, ये भी बोल सकता है, राइट। इन दोनों को अपनी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी है। मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मुझसे बात कर रहे हो, हम दोनों अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हैं। तो हम दोनों क्या हुए? यूजर। एक होगा सेंडर, ट्रांसमीटर, एक होगा रिसीवर। जो इंफॉर्मेशन भेज रहा है, जो सेंड कर रहा है या दे रहा है इंफॉर्मेशन, वो क्या हो जाएगा? हमारा ट्रांसमीटर, राइट। जो इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहा है, अभी क्या कर रहा है? ये ट्रांसमिट कर रहा है और ये इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है। रिसीव कर रहा है तो ये क्या हो गया? रिसीवर, ठीक है। अब अगर ये ही इंफॉर्मेशन वापस ट्रांसमिट कर रहा है तो ये अगेन क्या हो गया? ट्रांसमीटर। उस टाइम के लिए ये क्या हो जाएगा? रिसीवर। दो जने आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। और जो हम पूरा सिस्टम है उसे हम बोलते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम। अब जो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर रहा है उसको हमने बोला ट्रांसमीटर, जो रिसीव कर रहा है उसे हमने बोला रिसीवर। अब जो ट्रांसमिट कर रहा है, जो रिसीव कर रहा है, वो करेगा कैसे? क्या मीडियम होगा उसका? क्या मीडियम कैसा होता है? वायर्ड मीडियम, वायरलेस मीडियम। वायर्ड मीडियम हो गया कि दोनों को हमने कोई फोन केबल के थ्रू कनेक्ट कर दिया, तो उसे हम क्या बोलेंगे? वायर्ड कम्युनिकेशन या फिर बेस बैंड कम्युनिकेशन। दूसरा होता है वायरलेस कम्युनिकेशन। जो भी सिग्नल्स को हम ब्रॉडकास्ट करते हैं, हम दो जने अगर पास में एक ही रूम में है, आपस में बात कर रहे हैं, तो हम कोई बीच में वायर यूज नहीं कर रहे। मीडियम क्या हो गया हमारा? एयर। एयर कौन सा हो गया? वायरलेस मीडियम, जो कि हमारा सिग्नल, जो हमारा ऑडियो सिग्नल है, वो दूसरे जो भी यूजर है, दूसरा जो भी पर्सन है, उसको ट्रांसमिट कर रहा है। तो मेन कम्युनिकेशन का मतलब हो गया इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। जो भी दो जनों के बीच में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है उसे हम बोलेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम। उस सिस्टम के अंदर तीन पार्ट्स होते हैं, ट्रांसमीटर, रिसीवर, और इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए होता है चैनल। इसे हम बोलते हैं चैनल, जो कि वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है। तो हम अब बेसिक ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम को अगर मुझे स्टैब्लिश करना है, कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम डिजाइन करना है, तो उसके बेसिक ब्लॉक्स क्या है? मतलब बेसिक नीड तो फुलफिल होनी चाहिए। उसके बाद हम जो हमारे रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमारे इक्विपमेंट्स, डिवाइसेस हम और भी बीच में कनेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिक जो रिक्वायरमेंट है पहले मैं वो बता देती हूँ। तो हम अब देखते हैं बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम या फिर बेसिक ब्लॉक्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। बेसिक ब्लॉक्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। अभी मैंने मेन तीन पार्ट्स बताए, ट्रांसमीटर, चैनल एंड देन रिसीवर। अब ट्रांसमीटर के अंदर क्या आएगा? एक तो होगा इंफॉर्मेशन सोर्स, मैं आगे इसको भी डिस्क्राइब करूंगी। इंफॉर्मेशन सोर्स, इंफॉर्मेशन सोर्स से इंफॉर्मेशन लेने के बाद जाएगी इनपुट ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर। उसके बाद नेक्स्ट जाएगा हमारा ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट हो गया,
यहाँ आ गया चैनल के थ्रू, कहाँ जाएगा, रिसीवर के पास। जो रिसीवर है वो इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आउटपुट ट्रांसड्यूसर। तो ये बेसिक ब्लॉक डायग्राम है कम्युनिकेशन सिस्टम का, जिसमें ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये हो गया ट्रांसमिशन का पार्ट। जो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होगी उसके लिए हमें 3 डिवाइसेस से निकलना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा। फिर चैनल के थ्रू आएगी, और ये हो गया मेरा रिसीवर या जो डेस्टिनेशन है। इसे मैं बोल सकती हूँ सोर्स, इससे मैं बोल सकती हूँ डेस्टिनेशन, जहां से इंफॉर्मेशन जाएगी और जहां रिसीव होगी। चैनल के थ्रू होगी, चैनल में क्या ऐड हो जाएगा हमारा, नॉइस। चैनल में भी तो कुछ ना कुछ नॉइस होगी, एक्स्ट्रा सिग्नल्स होंगे जो एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाएंगे। वायरलेस ट्रांसमिशन कर रही हूँ, मेरा जो ओरिजिनल सिग्नल है उसके अंदर दूसरे सिग्नल्स ऊपर इम्पोज होके फिर ट्रांसमीटर रिसीवर के पास रिसीव हुए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, जो एक्स्ट्रा सिग्नल्स ऐड हुए उसे हम बोलते हैं नॉइस। अब मैं बात करते हैं इंफॉर्मेशन सोर्स। इंफॉर्मेशन सोर्स क्या हुआ, अभी मैंने बताया था कि अगर मुझे किसी से कम्युनिकेट करना है तो इंफॉर्मेशन सोर्स कौन देगा, इंफॉर्मेशन कौन देगा, मैं। हम क्या हो गए, जो भी सोर्स इंफॉर्मेशन जिसको भेजनी है वो हो गया इंफॉर्मेशन सोर्स। इंफॉर्मेशन किस किस फॉर्म में हो सकती है, कोई भी टेक्स्ट मैसेज हो सकता है, कोई वीडियो हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, कोई भी अदर फॉर्म में कोई भी सिग्नल हो सकता है, AM FM के फॉर्म में हो सकता है। तो ये हो गया टेक्स्ट हो सकता है, स्पीच हो सकता है, वीडियो हो सकता है, एंड सो ऑन। कोई भी टाइप का सिग्नल मुझे ट्रांसमिट करना है तो इंफॉर्मेशन सोर्स क्या करेगा, सिग्नल को जनरेट करेगा। अब जैसे सिग्नल जनरेट हुआ, अब मैं ऑडियो की बात करूं तो उसका फॉर्मेट अलग होगा, अलग टाइप का सिग्नल होगा, ऑडियो सिग्नल अलग तरीके का होगा, वीडियो होगा तो अलग टाइप का सिग्नल होगा, कोई भी टेक्स्ट मैसेज है तो अलग टाइप का सिग्नल होगा। तो हमारा जो सिस्टम है हम इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि आगे जो भी यूजेस हैं सबके सब जो डिवाइसेस हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल के ऊपर वर्क करते हैं। ट्रांसड्यूसर का मतलब क्या होता है, टू चेंज एनर्जी और सिग्नल फ्रॉम वन टाइप टू अनदर टाइप। यहाँ पे जो हम ट्रांसड्यूसर लगा रहे हैं वो क्या करेगा, कैसा भी सिग्नल इसको रिसीव हो, आउटपुट में ये क्या देगा हमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। हमने क्या किया, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सिग्नल का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म चेंज करना है, ऐसा काम। जो भी टाइप का सिग्नल हमें रिसीव हुआ उसको किस में ट्रांसलेट कर देगा, कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर। अब जो रिसीव्ड इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो किस में जाएगा, ट्रांसमीटर में। ट्रांसमीटर का काम क्या है कि जो रिसीव्ड सिग्नल है, जो हमारा इंफॉर्मेशन सिग्नल है जिसे ट्रांसमिट करना है, उसकी फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड क्या इतना है कि वो डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए, क्या इतना है कि वो रिसीवर तक पहुंच जाए, नहीं। अगर नहीं है तो हम क्या, ट्रांसमीटर का काम क्या होगा, मॉड्यूलेशन का। वो क्या करेगा, सिग्नल को मॉड्यूलेट करेगा। मॉड्यूलेशन मतलब सिग्नल को मॉड्यूलेट करेगा और फिर उसको ट्रांसमिट कर देगा एंटीना के थ्रू, कहाँ पे, चैनल के पास। चैनल जो है उसका काम क्या है, वायर्ड वायरलेस जो भी है, अभी वो हम फर्दर स्टडीज में लेंगे। चैनल जैसा भी है उसके थ्रू जब भी सिग्नल पास होगा तो उसमें नॉइस ऐड होगी ही होगी, कितना भी आप अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम डिजाइन कर लो। हाँ ये है, जितना अच्छा सिस्टम होगा उतनी नॉइस कम होती जाएगी, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि 0% नॉइस होगी। कुछ ना कुछ परसेंट, भले 0.1% भी हो, 0.01% भी हो, लेकिन उसके अंदर नॉइस जो है वो एड ऑन होगी। ठीक है, तो चैनल के थ्रू नॉइस ऐड हुई। यहाँ जो सिग्नल रिसीवर को रिसीव हुआ किस फॉर्म में हुआ, ओरिजिनल सिग्नल नहीं, सिग्नल जो रिसीव हुआ वो किस में हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अभी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में मुझे सिग्नल जो है वो रिसीव हुआ प्लस नॉइस। इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्लस नॉइस रिसीव हुई। रिसीवर का काम क्या है, जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसको डीमॉड्यूलेट करना। डीमॉड्यूलेशन, पहले उसमें से जो कैरियर वेव है, जो मॉड्यूलेशन हमने टेक्निक यूज करके भेजा,
उसको डीमॉड्यूलेट करना है। डीमॉड्यूलेट करने के बाद क्या बचेगा, सिर्फ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। डीमॉड्यूलेशन से नॉइस रिमूव हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो सिग्नल बचा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल बचा। आउटपुट ट्रांसड्यूसर का काम क्या है, वापस उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ओरिजिनल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करना, और यहाँ पे हमारा जो ओरिजिनल सिग्नल है वो रिसीव हो जाएगा। डोंट वरी, इस प्रोसेस को होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ना मिनट्स, ना आवर्स, ना डेज, ये जो भी है मिली सेकेंड्स के अंदर पूरा ट्रांसफर हो जाता है। हम यहाँ पे बोल रहे हैं, आपको वहाँ सुनाई दे रहा है, तो मिली सेकेंड्स के अंदर ये पूरा प्रोसेस फॉलो हो जाता है। इंफॉर्मेशन सोर्स ने इंफॉर्मेशन दी, ट्रांसड्यूसर ने उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में किया, ट्रांसमीटर ने उसको मॉड्यूलेट करके ट्रांसमिट कर दिया चैनल के थ्रू, रिसीवर ने उस सिग्नल को रिसीव किया, उसमें से नॉइस हटाई, डीमॉड्यूलेट किया, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल बचा हमारे पास उसको हमने आउटपुट ट्रांसड्यूसर से ओरिजिनल सिग्नल में ट्रांसफर उसको ट्रांसलेट कर दिया या उसको कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, बेसिक ब्लॉक्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। मतलब ये चीज़ तो मिनिमम है, ये तो होनी ही चाहिए। अब एज पर माई रिक्वायरमेंट, एज पर आर रिक्वायरमेंट कि मुझे किस टाइप का सिग्नल ट्रांसमिट करना है, कैसा रिसीव करना है, उसके अकॉर्डिंग हम जो रिसीवर सेक्शन है इसके अंदर ब्लॉक्स को ऐड कर सकते हैं हमारे अकॉर्डिंग। इंफॉर्मेशन सोर्स किस टाइप का है उसके अकॉर्डिंग हम हमारा ट्रांसमीटर डिज़ाइन कर सकते हैं, हमारा चैनल डिज़ाइन कर सकते हैं, चैनल के टाइप्स। तो इससे हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्क्राइब करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, डू लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।